और इनकी फैमिली के सारे मुकदमात ये क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। जब ये ख़त्म कर लेंगे, पार्टी डिसमेंटल कर लेंगे और इनको जेलों में डाल देंगे, फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उससे पहले कभी नहीं जाएंगे। ये लंदन एग्रीमेंट का एक हिस्सा है और इन्होंने यही किया। अब जब देखा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। जब हम नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने गए तो हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीनने शुरू कर दिए, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जब नॉमिनेशन फॉर्म ही छीन लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो हमारे प्रपोजर सिकंदर उठा लिए। जब इसमें भी कामयाब नहीं हुए हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए। जब इसमें भी कामयाब नहीं हुए तो इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला करके 90% से ज़ायद हमारी टॉप जो लीडरशिप थी बशमूल मेरे, हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए। मैं मीडिया की मौजूदगी में इसी रिटर्निंग अफसर के साथ गया। मैंने कहा आखिरी दिन, मैंने कहा मुझे बताएं कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा मीडिया ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी नहीं है। रात को 12 बजे ऑर्डर आया, मुझे भी इन्होंने नाअहल कर दिया। हम हाई कोर्ट में गए, हम अपने कागजात बहाल करके आए। बहाली के बाद जब इन्होंने देखा ये तो बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे, इन्होंने फिर क्या किया, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसके बाद बल्ले का निशान छीनने के बाद हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारे उस फैसले को सेटिसाइड कर दिया। फिर ये इत्मीनान कर गए कि कौम तो बेशऊर है, कौम तो अपना होश आवाज़ खो बैठी है, कौम तो नहीं उठेगी। इन्होंने कहा किस किस से हमारा मुकाबला करेगा, कोई फाख्ता होगा, कोई बूट होगा, कोई बैंगन होगा, कोई पैराशूट होगा, और उसके हज़ारों की तादाद में हमारे मुख्तलिफ हमारे निशान दे दिए। जब देखा ये तो फिर जीत रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और अपने हल्का इस्लामाबाद की तो अलग से बात कर रहा हूँ। क्या किया, रोज़ हमारे खिलाफ FIR हैं। हमारे लोगों को जिसके पास हम मीटिंग करते थे अगले दिन या उठा लेते थे या उनके खिलाफ FIR देते थे या उनके घरों में छापे मारते थे और तमाम SHOs उनको फ़ोन करते थे। जब ये सब कुछ अलग हो गया, इलेक्शन डे आया, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा इलेक्शन डे पे आप कम्युनिकेशन का जरिया ख़त्म कर दें। बिल्कुल इन्होंने नेट ख़त्म किया, मोबाइल ख़त्म किया। पूरा इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, अपने मुल्क का तमाशा दिखाया और उस तमाशे के बाद क्या करते हैं, रात को रिज़ल्ट आ जाता है। पूरा मीडिया दिखा रहा है। हम खुद फॉर्म 45 को कंसोलिडेट करके ले आए हैं। इन्होंने क्या किया आपके सामने है। जो मैंने वोट लिए हैं 1,04,570, जो मेरा मद्दे मुकाबिल वोट ले रहा है सिर्फ 51,000। फ़र्क कितना है, मोर देन 53,000, 53,000 से ज़ायद का सिर्फ फ़र्क है। और पूरे आपने मीडिया ने चलाया। रात को आपको पता है 12 बजे के बाद बंद कर दिया गया। मीडिया को कहा तुम न चलाओ, और यहाँ रात सारी हम खड़े रहे, बैठे रहे। ना हमें एक्सेस दी गई, ना हमारे रिज़ल्ट को उसके मुताबिक बनाया गया। और बाहर जो मेरा वोट था वो तारिक फजल के हक़ में, जो तारिक का वोट था वो मेरे हक़ में। यानी ये सारा फ्रॉड करने शुरू हो गए। जब उनके पास मैं लेके चला गया फॉर्म 45, मैंने कहा ये कैसे कर सकते हो। उन्होंने वो जो बाहर लगा हुआ था सारा स्क्रीन सिस्टम, उसको उठा के ले गए। और उसके बाद हम 1 बजे तक धरना दे के यहाँ बैठा रहे। जब 1 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने क्या किया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 1 मिनट पहले वो नोटिफाई कर दिया फॉर्म 47 और मेरे मुखालिफ को जितवा दिया। और उसके बाद आज हम इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन ने ये सारा रिकॉर्ड देखने के बाद इनका प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन आज रोक दिया, जो इन्होंने 12 बजे करना था। मगर मैं ये कहता हूँ, क्या आप मुल्क को साथ लॉयल हैं? क्या मुल्क के साथ सिंसियर हैं? इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पे आपको तरस नहीं आता? क्या ये मुल्क मेरा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को आपने नहीं देखना? क्या इस फ्रॉड के ज़रिए आप सियासी इस्तेकाम ले आएंगे? क्या सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई कानून उठा लें, दुनिया का कोई मुल्क उठा लें कि जहाँ निज़ाम इंसाफ कानून इस तरह बिक रहा हो, जहाँ इस तरह डकैती हो रही है, जहाँ इस तरह जुल्म हो रहा हो, वहाँ ना मुल्क तरक्की करते हैं, ना वहाँ कौमें तरक्की करती हैं। आज प्रैक्टिकली डिफॉल्ट के करीब पहुँच चुके हैं। मुझे बताएं, इस फ्रॉड के ज़रिए, इस धांधली के ज़रिए, इस डाकाजनी के ज़रिए जो हुकूमत बनेगी वो चल पाएगी? क्या वो मेरे, क्या वो मुल्क के माशी मसाइल हल कर पाएगी? क्या मेरा और आपका ये मुल्क नहीं है? क्या हमारे बच्चों के फ्यूचर नहीं है यहाँ?
क्या हम लोगों ने जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनके खिलाफ मेरा आपका फर्ज नहीं है कि हम एहतजाज करें, हम अपना हक लें। आइन के मुताबिक हक के हुक्मरानी है सिर्फ और सिर्फ अवाम का। अवाम अपने में से जिसको नुमाइंदा बनाना चाहे वो बनाए। जब अवाम की उमंगों के बरक्स आप डाकू को सर पे मुसल्लत कर देंगे, बिठा देंगे, मुझे बताएं कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? ओवरसीज आपके पास पैसा लेकर आएंगे? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या आप मुल्क की इकाइयों को आप तबाह करना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं? मुझे बताएं, सारी इंटरनेशनल मीडिया ने आपको कोट किया। जब आप कश्मीर की बात करेंगे, आप तो मुहिब्बे वतन है ना सारे, जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो मुझे बताएं, तो कश्मीर में जब कहते हैं कि कठपुतली वजीर आला है, जब कश्मीर में कहते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है, जब इंसाफ का जनाजा निकला जा रहा है, तो मुझे बताएं जब आपके मुंह पे ये तमाचा मारेंगे, ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने ला खड़ा करेंगे, आपके पास जवाब क्या होगा? लिहाजा एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इतने मत गिर जाओ कि मुल्क के तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दो, मुल्क के तमाम इदारों को तबाह व बर्बाद कर दो, मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, मुल्क के 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही में ढकेल दो और मुल्क के बुनियादी इकाइयों को कमज़ोर कर दो। ये तुम्हारा फैसला तो हो सकता है, लेकिन अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा आज से जब तक हमारा रिजल्ट दुरुस्त नहीं होगा, रोज़ाना 2 बजे हम यहीं आएंगे, हम यहाँ एहतजाज करेंगे, जो कि हमारा बुनियादी हक है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिल जाते, हम इस अपने हक को लेकर रहेंगे। और दूसरी बात, आज भी मैं उनको कहता हूँ जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं, उनको चाहिए चले जाओ जेल, माफ़ी मांग लो। एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क को आपने 2 साल में कंगला करके तबाह बर्बाद कर दिया। आपने रेफरेंडम देख लिया, लोग कौम आप सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं। जाओ माफ़ी मांग लो, वो फतेह मक्का की तरह तुम्हें माफ़ कर देगा। इंशाअल्लाह मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आपने इस तरह की घटिया हरकतें जारी रखी तो मुल्क का नुकसान होगा। और तुम लोग जो चंद बदमाशिया ऊपर बैठा हुआ है, वो बदमाशिया को लोगों ने खसो खाशाक की तरह मिटा देना। शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पे काले कोट के ऊपर पुलिस ने हाथ डाला और यूनिफॉर्म फाड़ियां बुकला के ऊपर तशद्दुद किया, खवातीन बुकला के ऊपर तशद्दुद किया। क्या आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? बार्स का क्या आपको लाएअमल बनाएंगे? इस्लामाबाद का और सीओर बार का हाई कोर्ट के लिए क्या आप बुकला के लिए? हमारे वकीलों को साथ जाती की, उनके कोट फाड़े, जो मेरे साथ मेरे एजेंट या हमारे साथ थे, हम उसके बारे में डीसी को कह दिया है, पुलिस को कह दिया है कि उसकी इंक्वायरी करें, उनको नौकरी से बर्खास्त करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। और अगर FIR दर्ज न हुई, हम अदालत में जाएंगे, हम वहाँ से इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे, इनको जेलों में भी भेजेंगे, इनको नौकरी से भी बर्खास्त कराएंगे। इलेक्शन के रोज आपको अंदर RO ऑफिस जाने की एक्सेस नहीं दी गई। आज आप अंदर गए, RO साहब से भी मिले, DRO से भी मिले, तो क्या उन्होंने आपकी यकीन दहानी करवाई और आपको यकीन है कि ये आपके जो नताइज बदले गए हैं ये दुरुस्त हो पाएंगे यहाँ से, या फिर आपको अदालत उस्मा जाना पड़ेगा? देखें, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है अल्लाह इनकी आंखों के ऊपर जो पर्दा आया हुआ है वो हटा दे, क्योंकि बेज़मीर इंसान भी कभी जिंदा ज़मीर तो उनका हो सकता है ना, इंसान है, उनको ज़मीर जगाने की कोशिश की है। RO हमें नहीं मिला, रिटर्निंग अफसर, DC जो DRO है बाहर मिला हमें, उसको भी सारा पता है, इनको भी पता है। डाका जनी इन्होंने की है, उस डाके को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक हासिल करने तक ये जिद्दोजहद, परअमन जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे। उधर मैं आके अपने अवाम से खिताब करूँगा, उसके बाद हम इसको डिस्पर्स होंगे। जब आपकी हुकूमत गिराएगी कदम एतमाद के बाद, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनूंगा जो मुसल्लत किया गया। अब वो दोबारा निज़ाम आ रहा है कि आप असम्बली में जाएंगे या इस्तीफे देंगे? एक बात जब मैंने आपको बताई थी ना, 3 बातें कि इमरान खान ने पिछले साल कहा था कि ये 3 काम होंगे तो इलेक्शन में जाएंगे। एक चौथी बात भी की थी जो मैं जज्बात में रो में मैं आपको नहीं बता सका। चौथी बात ये की थी कि ये तीनों काम करने के बावजूद जीतेगी PTI। आज अल्हम्दुलिल्लाह PTI जीत चुकी है। हम किसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर हम असेंबली में जाएंगे,
हम इनको एक्सपोज करेंगे। हम इंशाल्लाह लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत चुके हैं। इन डाकुओं को डाका जनी नहीं करने देंगे, हम अपना हक हासिल करके शोएब शाहीन जिंदाबाद, शोएब शाहीन जिंदाबाद। एक मिनट नंबर 804। एक मिनट रुको यार। शोएब शाहीन साहब, अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आपका रुख टीचों की तरफ होगा? और हमारा बताइएगा कि आज़ाद परिंदों की उड़ान को रोकने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए। हमने पहली बात तो ये है कि हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान का हुक्म है कि आरओ ऑफिस के सामने आपने एहतजाज करना है, हम रोज़ करेंगे। दूसरी बात, आइंदा का लाहेमल आइंदा बनाएंगे। तीसरी बात, हम आज़ाद नहीं हैं, हम PTI के मेंबर हैं, उनके नामिनी हैं, और वो बेगैरती होगा जो इमरान खान का एक अमानत लेके उसमें खयानत करेगा। जज़ाकल्लाह।